तेजस्विनी ऋतुराज को देख के चौंक जाती है और ऋतुराज भी तेजस्विनी को दुल्हन के जोड़े में देख के चौंक जाता है और गुस्से में भर जाता है। तो नील उसका परिचय कराता है कि इससे मिलो, यह है मेरा छोटा भाई ऋतुराज। ये बात सुन के तेजस्विनी चौंक जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। नंदिनी तेजस्विनी से कहती है, तेजस्विनी हमने तो इससे इतनी बार शादी करने के लिए कहा लेकिन यह मानता नहीं है, शायद तुम्हारी बात मान ले। अब तुम आ गई हो, तुम ही इसे समझाना। सब ऋतु को समझाते हैं लेकिन ऋतु किसी की बात नहीं सुनता, ना समझता है और सबको गलत सलत बोलता है। फिर नील, ऋतु क्या हो गया है तुझे? पलट के नील से कहता है, ऋतुराज मान गया तुझे। सबको लगता है कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ लेकिन असली प्लेयर तो तू निकला। मैं तुझे कॉलेज कंसर्ट में क्या ले गया, तूने वहाँ जाकर इतनी बड़ी गेम खेल दी, किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। बहुत अच्छे, और ये शाबाश, मैं इम्प्रेस हो गया। अच्छी पसंद है, मैं खुश हो गया। नील, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बाद में भी मिले थे। फिर ऋतु तेजस्विनी से, तेजस्विनी हम तो मिले थे, तब तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ, तुमने सोचा होगा कि एक मेहमानी तो कम हो रहा है, नहीं, लेकिन ज़िंदगी भी कमाल का मजाक करती है। मैं आ ही गया तुम्हारी शादी में, आखिर हमारा रिश्ता जुड़ ही गया। मेरा मतलब तुमने मेरे भाई के साथ शादी कर ली और हमारे घर की बहू बन गई। नहीं नहीं, तभी प्राची की थी। एक्चुअली नील दादा की शादी तो इनकी बहन से तय हुई थी लेकिन वो शादी से भाग गई। प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो चली गई और फिर अंत में ये डिसाइड हुआ और फिर ये हमारी वहिनी बन गई। तेजस्विनी कहती है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपसे कुछ छुपाने का। ऋतुराज, इरादा तो बताया भी नहीं था। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर, मैं अपना हर इम्पोर्टेंट काम छोड़ देता, इस शादी में ज़रूर आता। तेजस्विनी, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, शादी का सबसे पहला इनविटेशन मैंने आपको ही दिया था लेकिन आपने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, शायद भूल गए होंगे आप। आपको तो रोज़ ना जाने ऐसे कितने इनविटेशन आते होंगे, है ना, किस किस की बात याद रखेंगे आप। तभी आदिति कहती है, तेजू, तूने डॉक्टर जीजू और जूही की शादी का न्योता इन्हें भी दिया था। तेजू, सही कहा आपने ताई। फिर ऋतुराज से, रिश्ता तो जुड़ ही गया हमारा। आपके घर की बहू बनना शायद मेरी किस्मत में लिखा ही था, जिसे ना मैं बदल पाई ना ही आप बदल पाए। ऋतुराज नील से, वैसे नील, सब कह रहे थे कि दुल्हन लास्ट मिनट में बदल गई, लेकिन तेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि तू बहुत खुश है। अच्छा है, वैसे भी इतने दिनों से तेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो गायब थी। तो ऋतुराज कहता है, अगर नील तेरी खुशी इसी में थी तो हमें बता भी सकता था। सेम बात लागू होती है तेजस्विनी पर भी। वो ऋतुराज तेजस्विनी को भी कुछ सुनाता है तो तेजस्विनी उसे जवाब देती है, अच्छा एक बात बताइए, हमारे बीच ये कब डिसाइड हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी? ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना, तो फिर आपने मुझसे इतनी उम्मीद कैसे रख ली? फिर ऋतुराज कहता है, खैर अंत भला तो सब भला। फिर ऋतुराज वहाँ से चला जाता है। नील और तेजस्विनी अजूबा से आशीर्वाद लेते हैं। अजूबा कहते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि तुझे आशीर्वाद दूँ या हाथ जोड़ के तेरे से माफ़ी मांगूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो तेरी नाराज़गी दूर हो जाए, लेकिन
अपने इस बूढ़े अजूबा की एक बात ध्यान से सुन ले। हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन विजय हमेशा तेरी होगी। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब तुझे मेरे इस फैसले से खुशी होगी। खुशी तो मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरे बाबा के जाने के बाद कमी सी हो गई थी घर में। मैं उसे पूरा करना चाहती थी। जो जिम्मेदारी मेरे बाबा बेटा बनकर निभाते थे ना, इस घर की बेटी बनकर मैं वो निभाना चाहती थी। लेकिन आपने तो उस बेटी को ही अपने से दूर कर दिया, नहीं, अलग कर दिया आपने। अपनी बात कह के आपके मन का बोझ हल्का हो गया ना, तभी आज जी ऐसा क्यों बोल रही है बेटा। माना जब तू आई थी तब हमने तुम्हें इतना प्यार नहीं दिया जितना तेरा हक था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू जाएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू हम लोगों को कंधे का बोझ नहीं है, तू हमारे माथे का गुरूर है बेटा। तभी लक्ष्मी आगे बढ़कर नील से, मैंने सुना है नील की आई तेजस्विनी को पसंद नहीं करती। तेजस्विनी कहती है, नहीं नहीं काकू, ऐसी कोई बात नहीं है। लीना काकू तो बहुत अच्छी है, मुझे पूरा यकीन है वो तेजस्विनी को ज़रूर अपना लेंगी। लक्ष्मी, बप्पा करे ऐसा ही हो। मैंने लोगों को बात करते सुना तो मैं तो बस बप्पा से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी तेजस्विनी को दुनिया की हर खुशी मिले। तेजस्विनी आगे बढ़ के, बड़ी आई, आज आपकी तीनों प्रॉब्लम में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर छोड़ के जा रही है। आज तो बहुत खुश होगी ना आप। अपने आंसू पोंछते हुए, अच्छा, मैंने तुझे इतने ताने मारे तो तू बदला ले रही है मुझसे। हाँ, क्योंकि तेरा दूल्हा तेरे साथ खड़ा है तो तेरे में बहुत हिम्मत आ गई है। लेकिन मैं ना तेरे दूल्हे से डरती नहीं हूँ और मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तू यहाँ नहीं आई ना तो मैं तेरी ससुराल आ जाऊंगी और इतना हंगामा करूंगी, इतना हंगामा करूंगी कि तेरे पड़ोसी भी पूछेंगे कि कौन आई है। फिर लक्ष्मी रोते हुए तेजू को गले लगा लेती है। फिर लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती है, खुश रह बेटा। फिर लक्ष्मी कहती है, एक तू ही थी जिसके आने से मेरे आदती तौर तरीके सीख गई है। एक तू ही है जिसने उसे प्यार की नज़र से देखा, अलग रख के नहीं देखा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तेरे जाने के बाद मेरी आदती कैसे रहेगी।